हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रमोहन सिंह आज फिर बात करूंगा केमिस्ट्री के एक अच्छी टॉपिक पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है फिर दोबारा मैं आपके पास लाया हूं CH3OH, ठीक है ना, मैथिल एल्कोहल। इसका हमारा जो लेक्चर है अब तीसरा है। दो मैंने वीडियो आपके लिए पहले बना दी हैं जिसमें इसके बनाने की विधि मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने दे चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी जो है यूजेस मतलब इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग, ठीक है ना। तो बात करते हैं मैथिल अल्कोहल पर, ठीक है। अब चलते ज़रा आगे की ओर, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा देखो इसके मैथिल अल्कोहल के भौतिक गुण पर मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथिल अल्कोहल, ठीक। अगर मैं इसकी पहली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो पहला क्या है कि यह रंगहीन द्रव है। अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे, नोट्स में अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे। यह एक रंगहीन द्रव है, इसका मतलब इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड। दूसरा पॉइंट है इसका कि इसका क्वथनांक 64 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 64 डिग्री सेल्सियस। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि यह जल व कार्बनिक विलायकों में विलय है, मतलब इट इज़ सोल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हमारे पास तीन जो है क्या आ गई, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई। बहुत आसान है, आसानी से इसे याद कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है मेरे पास, ध्यान देंगे, पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है धातु के साथ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन विद मेटल। और मेटल कैसी होनी चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब ऋण विद्युता जो है ज़्यादा होनी चाहिए इसकी। तो उसके हिसाब से हमने क्या ले लिया, यहाँ पर सोडियम जो है ले लिया, ठीक है। अब सोडियम क्या करता है बच्चों, सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये जो हाइड्रोजन आपका निकलेगा ये इधर जाके क्या में निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में। और ये CH3O Na के साथ जुड़ के बना लेगा सोडियम मैथो ऑक्साइड। ध्यान देंगे, फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं आपसे, ये हमारे पास शुरू में जो था ये क्या था, CH3OH मैथेनॉल या मैथिल अल्कोहल। हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करा दी तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिप्लेस हो गई और हमारे पास क्या आ गया, CH3ONa। इसे कहते हैं हम सोडियम मैथोक्साइड। इनके नाम भी लिखते रहेंगे आप लोग, ठीक है ना। अगर मैं अब दूसरी रिएक्शन की बात करूँ तो मेरी दूसरी रिएक्शन है एसिलीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अब इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एसिलीकरण में देखो एक बात ध्यान रखेंगे, दो कंपाउंड के साथ रिएक्शन होती है मोस्टली, या तो एसिटिल क्लोराइड होना चाहिए रिएक्शन के लिए या एसिटिक एनहाइड्राइड होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने दोनों रिएक्शन एक साथ दिखा दी। ये पहली वाली जो रिएक्शन है ये एसिटिल क्लोराइड के साथ है। देखो ध्यान दो, ये CH3COCl क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। और CH3CO और CH3CO जो O के साथ जुड़ा हुआ है ये क्या कहलाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो पहले हम रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब होता क्या है देखो ध्यान दो, इसका जो Cl है, ये जो क्लोरीन है इसका, ये यहाँ से हाइड्रोजन के साथ निकलेगा और क्या बना लेगा, आपको दिखाई दे रहा है ये HCl बना लेगा, ठीक है। उसके बाद देखो बात ध्यान देंगे बेटा, CH3COCl, ये Cl जो है यहाँ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। ये जो Cl है आपका, ये जो Cl है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा, ना कि ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो जब यहाँ से Cl जाएगा तो कार्बन की एक बैलेंसी मुक्त हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। और यहाँ से जब हाइड्रोजन जाएगा तो इस ऑक्सीजन की बैलेंसी मुक्त हो जाएगी। तो ये जो ऑक्सीजन है ये सीधा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो जिससे हमारा क्या बन जाएगा, मैथिल एसीटेट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। CH3COOCH3 इसे क्या कहेंगे, मैथिल एसीटेट, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी रिएक्शन की तो देखो ये हमारे पास है CH3CO ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड कह देंगे। अब यहाँ से क्या होता है, ऑब्वियसली देखो ध्यान दो, यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो हमारे पास बचेगा CH3CO, ये हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, मैथिल एसीटेट। और हमारे पास क्या बचेगा, CH3COOH, ये हमारे पास बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक तो ये तो बन जाएगा एसिटिक एसिड और ये बन जाएगा मैथिल एसीटेट। देखो दोनों रिएक्शनों में एक चीज़ कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों रिएक्शन की बात करूँ तो जो ये हमारे पास ये जो कंपाउंड बनना है ये दोनों में सेम बनना है। इसमें भी मैथिल एसीटेट बनना है और नीचे वाले में भी मैथिल एसीटेट बनना है। अगर हम बात करें इसकी तीसरी रिएक्शन की तो देखो तीसरी रिएक्शन आ गई हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैंने पहले भी आपसे बताया है, ये आ गया RMgX। R क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा। R जो है इसमें एल्किल ग्रुप है। X क्या है, इसमें हेलोजन है। X का मतलब मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, जैसे क्लोरीन भी हो सकता है यहाँ पर, और ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सभी हेलोजन जो है X को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से रिएक्शन कैसे होगी देखो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ से रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ से क्या होगा, जो ये हमारे पास R है
ये यहाँ से H को हटाएगा और ये क्या बना लेगा RH। एल्किल ग्रुप को हाइड्रोजन मिल गया है तो ये यहाँ पर क्या बन गया एल्केन, इसको आप क्या कहेंगे एल्केन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, जब ये RH अलग बन गया तो जो हमारे पास बचा है MgX, तो Mg पर मैंने आपको पहले ही बताया था 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो Mg अपनी बैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए जो है X तो जुड़ा हुआ है, यहाँ से क्या उठा लेगा OCH3, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी चौथी रिएक्शन की, तो हम किससे रिएक्शन कर रहे हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन। ध्यान दो अमोनिया में देखो क्या होता है एक्चुअली NH2, इसे इस प्रकार आप देख सकते हैं NH2, और ये एक हाइड्रोजन मैंने अलग की ओर दिखा दिया अमोनिया का, ठीक है। तो जब इसे आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ से जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये जो है ये जो हमारे पास, मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारे पास OH है पूरा OH जो है ये यहाँ से H को लेगा और क्या बना लेगा H2O, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा NH2, ये एमीन ग्रुप है, ये CH3 के साथ मिलकर बना लेगा CH3NH2, इसे कह सकते हैं आप मेथिल एमीन, ठीक है ना। फिर दोबारा बता रहा हूँ, जब आप ये रिएक्शन कराओगे आप देखो, फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको ये रिएक्शन, तो ये हमारे पास क्या था CH3OH मैथिल एल्कोहल, फिर अमोनिया को मैंने इस प्रकार से तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ से OH को हटाएगा और क्या बना लेगा H2O, और जो हमारे पास NH2 बचा है ये CH3 के साथ क्या बना लेगा CH3NH2, जिसे आप क्या कहोगे मैथिल अमीन, ठीक। अगर मैं पांचवी रिएक्शन की बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं PCl5 के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। जब भी हम किसी एल्कोहल, ये एल्कोहल है, जब भी हम किसी एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो याद रखेंगे एल्किल हैलाइड कंपलसरी बनता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, PCl5 से जब CH3OH की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये PCl5 सबसे पहले क्या बना लेगा POCl3, फिर एक H यहाँ से Cl लेने के बाद हाइड्रोक्लोरिक बना लेगा, उसके बाद जो Cl बचेगा वो CH3Cl, मतलब देखेंगे एक एल्किल हैलाइड इसमें जरूर बनता है, ठीक है। अब उसके बाद हम अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। ये रिएक्शन हमारे पास क्या आ गई, निर्जलीकरण की, ठीक है। तो फिर दोबारा देखो हम, क्योंकि रिएक्शन तो हम इसी की पढ़ रहे हैं CH3OH की, तो इसका निर्जलीकरण कराया मैंने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, H2SO4 ऐसे टूटा हुआ होगा कुछ इस प्रकार से HHSO4, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ से क्या होगा, अब हमारे पास जो H है ये जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ जो OH रखा है और यहाँ वाटर के रूप में अलग हो जाए। निर्जलीकरण मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को आपने अलग करना है। अब हमारे पास क्या बचा CH3 केवल, और यहाँ से बचा HSO4, ये मिलकर बना लेंगे CH3HSO4, जिसे आप कह सकते हैं मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। CH3 क्या हो गया मेथिल, हाइड्रोजन क्या हो गया हाइड्रोजन, और SO4 मतलब सल्फेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी अगली रिएक्शन की, तो ये है बीहाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन को अलग करना, ठीक है। तो देखो होता कैसा है एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, जब अगर आप CH3OH की स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, H और एक H और आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो है ये क्या होगा C के साथ जुड़े हुए हैं तीनों, और एक होगा OH। ये इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, देखो ध्यान देंगे, जब आप कॉपर की प्रेजेंस में और इतने डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म करोगे तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है हमारा इस प्रकार से, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जाएगा इस किसी भी एक हाइड्रोजन को लेकर, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा HCHO, ये हमारे पास बना लेगा फॉर्मल्डिहाइड, HCHO कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब अगर हम अगली रिएक्शन की बात करें तो अगली रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीकरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। याद रखेंगे जब भी किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो फाइनली किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल पर जाकर रुकता है, लेकिन और अगर उसका ऑक्सीकरण करा देंगे तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ठीक है। तो हमने क्या कराया, CH3OH का ऑक्सीकरण कराया, तो उसने ऑक्सीकरण कराने से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और पहले बनेगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड। फिर हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया, ये नवजात ऑक्सीजन है ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास बनेगा फॉर्मिक एसिड, फिर ऑक्सीकरण कराया तो फिर वहाँ से क्या निकल जाएगी हमारे पास से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। तो इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन जो है लगभग सभी कंप्लीट हो गई। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा इसके उपयोग पर। तो मैंने 2 उपयोग आपके लिए दिखाए हैं इसमें, ध्यान देंगे। पहला जो यूजेज है इसका कि मैथिल अल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, मतलब फ्यूल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरी बात है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, जैसा अभी हमने फॉर्मिक एसिड बनाया था तो वो भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड था, है ना। तो इसके द्वारा हम जो है काफ़ी सारे कहना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप, मैं यही आशा करूँगा कि आपको जो है ये सभी नोट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट्स कर सकते, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसे जो है मुझे लिख के बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे सर यहाँ दिक्कत आ रही है,
मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार आपको और अच्छे से उसको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है ना। तो आप इसे याद करते रहना और इसे लिख लेना कहीं अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद।